टू मौर्य क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम चालू करेंगे पेपर नंबर 6 स्टेट का पेपर नंबर 6 सेक्शन बी विभाग। ठीक है, आज लास्ट सेक्शन है सेक्शन बी का। जैसे ही हमारा सेक्शन बी खत्म हो जाएगा बच्चा पार्टी, उसके लिए मैं आपके लिए ला रहा हूँ एमसीक्यूज। जैसे ही एमसीक्यूज हो जाएंगे आपके 30 नंबर की तैयारी हो जाएगी। बस आपको करना क्या रहेगा, रिवीजन करना रहेगा। फिर उसके बाद मैं आपको ये सेक्शन सी लाऊंगा, फिर सेक्शन डी लाऊंगा, फिर ई लाऊंगा, फिर एफ, ऐसे करके सारे सेक्शंस में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, मैं अकाउंट भी लाने वाला हूँ, मैं स्टेट भी लाने वाला हूँ, मैं इको भी लाने वाला हूँ और बीए, और साथ साथ में आपको एक +1 मिलने वाला है एसटीसीसी के टोटली एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आने वाला है और बहुत ही जल्द आएगा। बस आप लोग जो भी मैं करवा रहा हूँ उसे शांति से पढ़ते रहिए, समय समय पे आपको सारी वीडियोस मिलते रहेंगी। लेकिन बड़ा शर्त एक ही है, बड़ा मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो ही मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक है, कहने का मतलब कैसा है कि एक दूसरे के सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ सकते हैं बड़ा, क्योंकि जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा भाई, आपके लिए वीडियो कैसे बनाऊंगा मैं। ठीक है भाई, आप लोग मुझे मोटिवेट करोगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको मोटिवेट करूंगा। सुनना क्या ना, जब एक दूसरे के सहयोग होता है तभी काम मजबूत होता है बड़ा। ठीक है, सपोर्ट से सारे काम होते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, जिससे आपको पता चले कि भाई मेरे बच्चे ये वीडियो को देख रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। ठीक है, आपकी भी हेल्प हो और आपके साथ में आपके दोस्तों की भी हेल्प होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ये सारी चीजें कर लोगे और आपके अंदर वो काबिलियत है कि आपको एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में नहीं, लेकिन कभी ना कभी तुमको ये चैप्टर, ये पेपर्स याद हो जाएंगे। आपको बोर्ड से आने से पहले पहले इस सारे पेपर के सेक्शन भी आपको अच्छे से याद कर लेना। पर शर्त इतनी होगी बड़ा, लिख कर याद करना कि कभी भी वीडियो डिलीट हो सकती है, इसलिए सो प्लीज बड़ा अभी से इसे लिख लेना। ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। समझना क्या बड़ा, लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये तुम्हारी भलाई की बात है बड़ा। ठीक है, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ बड़ा, 21 लिखा है कि सूचकांक, क्या लिखा है, सूचकांक की रचना का भार किसे कहते हैं और स्पष्ट भार की विधि का नाम बताओ। पहले भार किसे कहते हैं, पहले उसके टॉपिक पढ़ेंगे कि सर भार पूछा है, भार किसे कहते हैं। तो सूचकांक की रचना में चयन हुई वस्तुओं को उनके महत्व के अनुपात में जो अंक में निश्चित करते हैं उसे भार कहते हैं। मतलब भार किसे कहते हैं, जिन वस्तुओं को अंकों में निश्चित किया जाता है उसे भार कहा जाता है। फिर सूचकांक की रचना में चयन हुई वस्तुओं का उनके महत्व के अनुपात में जो अंक निश्चित करते हैं उसे हम उस वस्तु का भार कहते हैं। और बड़े याद रखना, स्पष्ट भार के 2 प्रकार हैं, एक है कुल खर्च की विधि, दूसरा है पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। पहला क्या है, कुल खर्च की विधि, दूसरा है पारिवारिक अंदाज पत्र की विधि। तो 2 स्पष्ट भार के 2 विधि। अब बड़ा ये बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बड़ा, इसको अच्छे से जरूर पढ़ना। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विकर्ण आकृति के सभी बिंदु एक ही सुरेख पर आए हो और एक रेखा पर ना आए हो तो सहसंबंध का मान r की कीमत क्या होगी बड़ा। तो याद रखना उसकी कीमत होगी बड़ा, उसकी कीमत क्या होगी, +1 से -1 के बीच में होगी, +1 से -1 के बीच में होगी, यानी 1 अथवा -1। आगे क्या बोला है, सुरेख रेखा का नियत संबंध मॉडल बताइए। सुरेख रेखा का नियत संबंध मॉडल, तो y बराबर अल्फा प्लस बीटा x प्लस यू, अल्फा प्लस बीटा एल्फ यू। तो बड़ा ये क्या है, इसका मॉडल है, इसे आपको क्या करना है, जरूर याद करना रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बड़ा, एग्जाम में हर बार आता है, तो सो प्लीज इसे अच्छे से याद करना, रिवाइज कर लेना, क्योंकि एग्जाम में कंफर्म ये आता है बड़ा। ठीक है, चलिए, और ये भी बड़ा ऑलरेडी 2 बार बोर्ड में पूछा भी गया है। अब हम पढ़ेंगे एक और क्वेश्चन बड़ा, सामायिक श्रेणी का विश्लेषण अर्थात क्या। सामायिक श्रेणी का विश्लेषण अर्थात क्या। ठीक है, आगे बढ़ते बड़ा क्या लिखा हुआ है, इसका उत्तर क्या है,
सामायिक श्रेणी के विविध मतलब होता है अलग अलग, तो सामायिक श्रेणी के विविध विशेषताओं का आंकलन करने की विधि को सामायिक श्रेणी का विश्लेषण कहा जाता है। फिर से क्या लिखा हुआ भाई साहब, सामायिक श्रेणी का विविध मतलब अलग अलग विशेषताओं का आंकलन करने की विधि को हम लोग सामायिक श्रेणी का क्या कहते हैं, विश्लेषण कहते हैं। बड़ा इसको लिख कर याद करोगे तो जल्दी याद हो जाए, एक बार दो बार रिवाइज करोगे तो फटाफट याद हो जाएंगे। डन, आगे बढ़े बड़ा। नेक्स्ट क्या लिखा है बड़ा, यादच्छित प्रयोग और सांकुल परिणाम, सांकुल की परिभाषा दीजिए। तो 2 पॉइंट बड़ा, 2 परिभाषा, दोनों परिभाषा लिखना पड़ेगा। पहले यादच्छित प्रयोग किसे कहते हैं, पहले उसे पढ़ना पड़ेगा। जिस प्रयोग से निरपेक्ष रूप से समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया जा सकता है, यानी जिस प्रयोग में निरपेक्ष रूप से समान परिस्थितियों में पुनरावर्तन किया जा सकता हो, उन प्रयोग के सभी संभावित परिणाम पहले से ज्ञात हो, परंतु उसमें से कौन सा निश्चित परिणाम मिलेगा उसका अनुमान थोड़ा निश्चित रूप से प्रयोग पूर्ण रूप से ना किया जा सकता हो, तो ऐसे प्रयोग को यादच्छित प्रयोग कहा जाता है। और सांकुल का मतलब क्या होता है, देखो लिखा है सांकुल परिणाम की परिभाषा, यादच्छित प्रयोग या किसी यादच्छित प्रयोग के प्रति दर्शक समाविष्ट समष्टि के प्राथमिक परिणामों में से जितने परिणाम से घटना ए बने, उन परिणामों की संख्या का योग घटना ए के लिए सांकुल परिणाम कहा जाएगा। तो इसे भी लिखकर याद कर लेना। आगे क्या बोला है, यहाँ पर बड़ा लिखा है, गलत लिखा है बड़ा, देखो द्विपदी गलत लिख दिया बड़ा, थोड़ा संभाल लेना। द्विपद होता है बड़ा, ठीक है। तो द्विपदी संभावना वितरण का सूत्र क्या है, तो लिखेंगे पी एक्स बराबर एक्स, पी एक्स बराबर एन सी एक्स इंटू पी की घात एक्स क्यू एन माइनस एक्स, ठीक है। कैसे याद करोगे बेटा, देखो एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, इस तरीके से याद करोगे। फिर से एन सी एक्स इंटू पी एक्स इंटू क्यू एन माइनस एक्स, इस तरीके से याद करना है, बोलो याद हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सत्ताईसवां क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, प्रमाणीय वितरण विषमता कितनी होती है, उसके प्राचल कौन कौन से हैं। तो याद रखना, प्रमाणीय वितरण का विषमता 0 होती है, उसका प्राचल n और p है, याद हो जाएगा। और ये कब पूछा गया था, जून 2025 में। आगे प्रमाणीय वितरण का माध्य प्रथम चतुर्थक यानी माध्य यानी म्यू बराबर आपको दिया 11 और प्रथम चतुर्थक आपको दिया 3, तो तीसरे चतुर्थक की कीमत आपको क्या करना है, निकालना रहेगा। तो कैसे बेटा, सबसे पहले हम लगाएंगे सूत्र क्या है, Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। तो म्यू कितना दिया भाई, तो सर म्यू दिया है 11 प्लस 0.675, सिग्मा कितना दिया है 3, यहाँ पर लिखेंगे 3, फिर 11, फिर क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे, तो लिखेंगे 2.025, फिर 11 प्लस 2.225 प्लस करेंगे तो 13.025 आएगा आपका आंसर, ठीक है, कर पाओगे। आगे 29वां क्या लिखा है बेटा, उसे भी पढ़ लेते हैं। अल्फा और डेल्टा समीप ए का छिद्रित और सामिप्य का परिभाषा लिखिए, यानी ए डेल्टा सामिप्य यदि ए बिलोंग्स आर तथा डेल्टा का अऋण वास्तविक संख्या हो, तो विवृत अंतराल ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा को ए डेल्टा सामिप्य कहा जाएगा। और समिष्ट किसे कहेंगे बड़ा, एन और ए और डेल्टा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब बड़ा उसके नीचे क्या लिखा है, ए छिद्रित ए सामिप्य यदि ए बिलोंग्स आर तथा ए अऋण वास्तविक संख्या हो, तो वह विवृत अंतराल ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा और बाहर ए का छिद्रित सामिप्य कहलाएगा, ठीक है, इसे भी याद कर लेना, ठीक है। आगे बड़ा 30वां क्वेश्चन क्या लिखा है बड़ा, किसी एक फलन x बराबर a के समक्ष महत्तम हो
तो a बराबर x का समक्ष फलन द्वितीय विकलन कैसे होगा? यदि फलन x बराबर a अधिकतम है तो x बराबर a का फलन द्वितीय विकलन ऋणात्मक होगा, मतलब माइनस में होगा। अर्थात यदि फलन x बराबर a अधिकतम हो तो a डबल डैश a ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, इस तरीके से बड़ा इसको याद करना रहेगा। तो बड़ा आज हमने पेपर नंबर 6 भी आपको बता दिया है, समझ लिया है, और आपको क्या करना है, बस नोटबुक में लिख कर और उसको फटाफट क्या करना है, याद करना है। नोटबुक में लिख कर याद करोगे तो जल्दी याद होगा, इसलिए मेरा काम मानना है, बात मानना चाहो तो मानो। मैं आपको जो बता रहा हूँ इसे लिख कर याद करोगे जल्दी याद होगा, क्योंकि बड़ा स्टेट की थियरी बड़ा जल्दी याद नहीं होती है, जल्दी समझ में भी नहीं आती है। इसलिए स्टेट की थियरी को लिखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिख कर याद करने से जल्दी याद होता है। एक बार दो बार लिखोगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ मैंने चीजें लिखा है और ये वर्ड भी लिखा है, तो आपकी स्पेलिंग भी गलत नहीं होगा और आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही। राधे राधे।